दोस्तों, मुझे अपने खाली समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनना और पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं हर रोज़ अपने खाली समय में श्री कृष्ण भगवान के उपदेश सुनता रहता हूँ। और आज सुबह जब मैं श्री कृष्ण के उपदेश सुन रहा था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना आज भगवान श्री कृष्ण के 10 उपदेश आपके साथ शेयर किए जाएं, ताकि आपको भी आपके जीवन में सफलता हासिल करने में मदद मिल सके। दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 10 उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। दोस्तों, आपने कभी किसी पंछी को तो देखा होगा, जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रु से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है। और फिर उन अंडों से नन्ही नन्ही संतानें निकल आती हैं, तो वो पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं, तब ना ही उनको भोजन देती है, और ना ही उनकी सुरक्षा करती है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है। बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन बनाना सीख लेती हैं, और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीख लेती हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं, अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी यही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए, और एक समय के पश्चात उन्हें स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। भगवान कृष्ण का दूसरा उपदेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको और हम सभी के एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते रहते हैं, तो एक दिन आपको सफलता आवश्यक मिल जाती है। दोस्तों, आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वारा उनके लिए नहीं खुलते तो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है, जो उठकर उनके द्वारा खटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए, तो सफलता आपके पास एक ना एक दिन आ ही जाएगी। दोस्तों, भगवान कृष्ण का तीसरा उपदेश। दोस्तों, अपने घर के दरवाजों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप चाबी से भी खोल सकते हैं और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलेंगे तो वह ताला फिर काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलेंगे तो वह ताला सदा काम आएगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते। इसीलिए इन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, ना कि क्रोधी रूपी हथौड़े से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। जीवन क्या है? यह जीवन
हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं। फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है। फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं। फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? दोस्तों, आपके और हम भी के जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा, है ना? अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रयास नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, कैसे जाएगा। जानते हैं, जल हर भाव जीता है और जितना बन सके दे जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जनजीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को चीसता है और जब नदी में प्रभावित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता है। इसीलिए इस जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको आनंद देते रहें। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। दोस्तों, कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन पादुका द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर देती हैं, किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका के भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका में दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पाँव कीचड़ से बचने हैं या आपके वस्त्र। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लेंगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अनित्य है, यानी कि यह पर एक ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसीलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है, जब तक आप संतोष और आनंद से जिए, स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ का ध्यान ना दें, बस आनंद बांटते रहें। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 6वां उपदेश। दोस्तों, मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं, और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वह सब झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर और गिरकर बड़ों का आशीष लिया, भी झुककर, और उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ा, और कुएं में पानी निकालने के लिए भी पात्र को झुकाना पड़ा है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष हमें झुकना पड़ा। आदियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं,
झुककर और सम्मान कैसे पाया जाता है, झुककर। दोस्तों, इसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है कि विनम्रता। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठ चले जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का 7वां उपदेश। दोस्तों, आप इस संसार में ऐसे कई लोग जानते हैं जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही आपका स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग हाथ जोड़कर आपके सामने सजग हो जाते हैं। दोस्तों, आपको उन लोगों का बड़ा क्रोध आता होगा ना, और उनका मन विकृत हो जाता होगा, और फिर आपके मन से यह स्वयं निकल जाता है कि इस व्यक्ति की सहायता कभी ना करना, किंतु आप ऐसा कभी भी ना कीजिए। आप यह सोच रहे होंगे कि क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्मरण रखिए कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। इसीलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल न होइएगा, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो जाइए और खुद को भाग्यवान समझिए, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने के योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमात्मा पर, फिर प्रसन्न होकर बोलेंगे श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 8वां उपदेश। दोस्तों, हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और जो अंग और तत्व हमें मिले हुए हैं ना, उन सभी का अपना एक संदेश है। क्या है वो संदेश जो हमें हमारे अंग और तत्वों से मिलता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमें 2 आंखें दी हुई हैं देखने के लिए, 2 कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, 2 नथुने दिए हुए हैं सांस लेने के लिए, 2 हाथ दिए हुए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन जीभ केवल एक ही दी हुई है, उस पर भी नकुले बदिष्ट दांत दिए हुए हैं उसकी रक्षा के लिए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाता है उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठ जाता है। इसीलिए दोस्तों, देखो, सुनो, समझो अधिक, लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान श्री कृष्ण का 9वां उपदेश। दोस्तों, इस संसार में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है गंगा जल को। कभी आपने सोचा है कि क्यों? क्योंकि गंगा जल का अविनाभाव ही शुद्ध होता है और उसका जन्म शुद्ध होता है। जहाँ से उसका प्रारंभ होता है वह शुद्ध होता है और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारे जीवन में प्रारंभ होना हमारे विचारों से, इसलिए हमेशा अपने विचार शुद्ध रखिए, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखिए, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य प्रसन्न होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपका स्वभाव बनाते हैं और स्वभाव से बनती है आपकी आदतें और आपकी आदतें से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की ये यात्रा तभी शुभ होएगी जब आपके विचार शुभ और शुद्ध होंगे। इसीलिए इस जीवन में और संसार में अगर आपको सफल और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो अपने विचार शुद्ध रखिए, फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 10वां उपदेश। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दूध और मक्खन इन दोनों में संबंध क्या है, तो आप कहेंगे कि
ये तो सरल सी बात है, दूध से ही तो मक्खन बनता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा कि एक तरल है तो दूसरा ठोस। कोई कहेगा कि एक जनक है और दूसरी उसकी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि मक्खन दूध से ही अधिक शुद्ध होता है। दोस्तों, इस बात को कुछ इस प्रकार समझिए जा सकता है कि यदि कोई कीट आकार उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। लेकिन यदि कोई कीट जाकर उस पात्र में गिरे जिसमें मक्खन रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? तो आप इस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला तो दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्बल ना हो, तो कुविचार रूपी ये कीट आपके मन को भी दूषित कर देगा। लेकिन यदि हमारा मन मक्खन के भांति शुद्ध हुआ, तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना होगा। इसलिए हमेशा ये स्मरण रखिएगा कि इस संसार में कीट तो रहेंगे ही। अब आपको दूध बनना है या मक्खन बनना है, ये निर्णय आपका है। दोस्तों, सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 10 उपदेश अगर आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 10 उपदेश जानने का मौका मिल सके। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।